हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर अकेडमी। आज का सवाल एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 42 एनसीईआरटी का, जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल के सवाल हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो रोमिला नाम की एक लड़की है जो कि स्टेशनरी शॉप जाके 2 पेंसिल और 3 इरेजर 9 रुपये में खरीदती है, और उसकी दोस्त सोनाली वो भी स्टेशनरी शॉप जाके 4 पेंसिल और 6 इरेजर वही पेंसिल वही इरेजर सेम काइंड्स का 18 रुपये में खरीदती है। इसको हम अलजेब्रा और ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल की कीमत सपोज कर लेते हैं हम ₹X। सिमिलरली कि द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल हो गया तो 1 इरेजर इक्वल टू हो जाएगा ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार से वो जो रोमिला है वो 2 पेंसिल और 3 इरेजर करते थे। एक पेंसिल का कीमत X है तो 2 पेंसिल का कीमत हो जाएगा 2X, और 3 इरेजर, एक इरेजर का कॉस्ट है Y तो 3 इरेजर का हो जाएगा 3Y इक्वल टू हो जाएगा 9। 9 रुपये में खरीदते 9। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में उसकी दोस्त सोनाली जो है, अगेन उसकी सोनाली जो खरीदती है 4 पेंसिल खरीदती है। तो 4 पेंसिल, तो एक पेंसिल का कीमत X तो 4 पेंसिल हो जाएगा 4X, और 6 इरेजर है तो इरेजर की कीमत Y है 1 इरेजर का तो हो जाएगा 6Y इक्वल टू टोटल कॉस्ट हो गया 18। इक्वेशन सेकेंड। इस तरह हमारे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड रिप्रेजेंट होता है। अब इसको हम लोग ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले X और Y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम ग्राफ का वैल्यू प्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं X और Y का बॉक्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका X का वैल्यू और ये हो गया Y का वैल्यू, और यहाँ पे 2 बॉक्स है। तो इक्वेशन फर्स्ट की मदद से ये हो जाएगा 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9। तो ये होगा 2X इक्वल टू 9 माइनस 3Y, तो X इक्वल टू 9 माइनस 3Y बाय 2। अब यहाँ पे Y का मान पुट करेंगे और X का वैल्यू निकाल के इस बॉक्स में डालेंगे। तो Y का वैल्यू क्या पुट करें, तो Y का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देते हैं, Y का वैल्यू क्या पुट कर देते हैं, तो 2, 3 या 4 जो भी पुट करना है, ताकि एक सूटेबल वैल्यू है जिसको रिप्रेजेंट कर सकें। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ Y का वैल्यू Y की जगह पर 3 पुट करते हैं तो 3 3 या 9, तो 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और 0/2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ Y की जगह अगर हम 3 पुट करते हैं तो X का वैल्यू 0 आता है। अगर Y का वैल्यू अगर 0 पुट कर देते तो 3 इंटू वाई 0, तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो 9 माइनस 0 9, 9/2 हो जाएगा 4.5। तो दैट मीन्स Y का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा 4.5। अब चलिए इक्वेशन सेकेंड मदद से हम वैल्यू फाइंड करते हैं इक्वेशन सेकेंड से। तो इक्वेशन सेकेंड के लिए यहाँ पर भी हो जाएगा आपका X और Y। ये हो गया आपका X, ये हो गया Y, 2 बॉक्स बनाते हैं। यहाँ भी सेम इक्वेशन लेंगे तो 4X प्लस 6Y इक्वल टू 18। तो यहाँ हो जाएगा 4X इक्वल टू 18 माइनस 6Y, तो X इक्वल टू हो जाएगा 18 माइनस 6Y बाय 4। अब यहाँ पे Y का वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो Y का वैल्यू 3 रखते हैं तो 6 3 18, 18 माइनस 18 0, 0/4 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स यहाँ पे Y अगर 3 रखते हैं तो ये पूरा टर्म 0, 0/4 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे Y का टर्म की जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 6 हो जाएगा 6, तो 18 में 6 जाएगा तो 12, और 12/4 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 4 3 जा 12। इस तरह हमारे इक्वेशन फर्स्ट के वैल्यू और इक्वेशन सेकंड के वैल्यू रिप्रेजेंट होते हैं। अब इसे हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इस X और Y के जो वैल्यू हैं इस ग्राफ के पेज में पुट करेंगे और उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के डेरिवेशन है X और Y के वैल्यू सबसे पहले 0 और Y 3। तो X हो गया 0 और Y हो गया 3, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 और 3। दैट मीन्स X का वैल्यू 0 और Y का वैल्यू 3। सेकेंड में 4.5 और 0, मतलब X का वैल्यू हो जाएगा 4, ये 4.5 और ये हो गया 0। तो ये वाला मान को हम पुट करेंगे 4.5 X का मान और Y का मान 0 रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इसको ग्राफ के रूप में हम बनाने के लिए लाइन को क्या करेंगे, दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, जो कि ये लाइन जो हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, जो कि 2X यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं 2X प्लस 3Y इक्वल टू 9 के ग्राफ हैं। ये एरो दे के साइन कर देते दोनों तरफ तो आपको आसानी से समझ में आएगा। अब सेकेंड वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, तो सेकेंड में 0 और 3,
x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3, तो यहाँ भी 0 और y का वैल्यू 3, सेम यही मान होगा। सेकंड में 3 और 1, तो 3 हो गया x का वैल्यू, 1 हो गया y का वैल्यू, ये हो गया 3 और 1, तो 3 और 1 भी इसी में है। इस तरह दोनों इक्वेशन इसी पे वैल्यू पर डिराइव है, दैट मीन्स इसके अनगिनत वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों लाइन एक ही लाइन से होकर क्रॉस कर सकते हैं। दैट मीन्स जो इसके वैल्यू होंगे वो उसके इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। क्या होंगे? इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दो मान लिए, दोनों का दोनों मान इसी लाइन पे रिप्रेजेंट है। पहले का आपका 0 और 3, इस ग्राफ का भी और इस ग्राफ का भी 0/3, सेकंड में 4.50 इसी पे है, और 3 और 1 भी इसी लाइन पे इंडिकेट है। दैट मीन्स कह सकते हैं कि जितना वैल्यू भी लेंगे वो सारे इसी ग्राफ पर रिप्रेजेंट, इसी ग्राफ लाइन पर रिप्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स इसके जितने भी वैल्यू आएंगे वो इनफाइनाइट वैल्यू आएंगे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।